Hello everyone. A very good morning to all of you. This is Vibhav. Once again I am here with after a long break. So students, today I am here with the chapter 7 of class 7th Milestone English course book. The name of the chapter, as you can see on your screen, the name of the chapter is Traditional Games of India. यहाँ पर जो पहले पुराने टाइम्स में इंडिया में जो गेम फेमस रहे हैं, ट्रेडिशनल गेम्स रहे हैं, परंपरागत खेल जिनके नाम से जो जाने जाते हैं, उनके बारे में इस स्टोरी में है. लेट्स बिगिन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, कबड्डी, खो, काइट फ्लाइंग एंड डॉट्स लाइक दैट. डू यू रिकॉग्नाइज द गेम्स प्लेड इन द पिक्चर? तो वो कह रहे हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या आप उन गेम्स को पहचान पा रहे हैं. वेट अ मिनट. पिक्चर जो भी ऊपर पिक्चर्स दिए हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप इन गेम्स को पहचान सकते हैं. डू यू प्ले दीज गेम्स विद योर फ्रेंड्स? क्या आप ये गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं? व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आप कौन से गेम्स खेलते हैं? डू यू नो वाई इनफॉर्मल आउटडोर गेम्स शुड बी प्लेड? क्या आप जानते हैं कि ये इनफॉर्मल गेम्स जो हैं वो हमें क्यों घर से बाहर क्यों नहीं खेलने चाहिए? विद फ्रेंड्स, डिस्कस विद योर पार्टनर्स. अपने क्लास में यू हैव टू डिस्कस दिस थीम कि क्यों हमें गेम्स खेलने चाहिए, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हमें घर के बाहर खेलने चाहिए या घर के अंदर खेलने चाहिए, इनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है. यू हैव टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में हम आते हैं. लेट्स रीड. हियर वी स्टार्ट दिस चैप्टर. गेम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ लाइफ सिंस टाइम इमेमोरेबल. वो कह रहे हैं बहुत पुराने समय से, अब तो हमें याद भी नहीं आता कितने समय पहले से जो गेम्स रहे हैं वो पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब बहुत टाइम से रहे हैं. भारत में खेलों का एक अपना अलग ही स्थान रहा है, ठीक है. व्हेन वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स, जब हम खेलों के बारे में सोचते हैं, वी थिंक ऑफ गेम्स सच एज फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट. तो बेसिकली हमारे दिमाग में कुछ नाम आते हैं, जैसे फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है, इस तरीके के गेम्स सच एज कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा रेयरली कम इनटू आवर माइंड. वो कह रहे हैं इस तरीके के ये जो गेम्स हैं जो कि बहुत पहले खेले जाया करते थे, कबड्डी, खो खो, किट किट, गिल्ली डंडा, इस तरीके, तो ये रेयरली यानी कि बहुत मुश्किल से ही हमारे दिमाग में आते हैं. सबसे पहला नेम जो हमारे आते हैं वो फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, इस तरीके के नेम आते हैं, ठीक है. दो दे हैव बीन present in the for centuries and are played on by lanes of cities. वो कह रहे हैं जबकि बहुत समय पहले से ये सदियों पहले से ही, शताब्दियों पहले से ही ये गेम जो है वो गलियों, शहरों की गलियों में खेले जाते हैं. लोग पहले से इन्हें खेला करते थे, लेकिन फिर भी आज जब भी हम गेम्स की बात करते हैं तो इनके नेम्स बाद में याद आते हैं, ठीक है. पहले जो सबसे पहले जो हम याद करते हैं वो क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, इन चीज़ों को याद करते हैं. दीज गेम्स ऑफ डोंट The writer says these games don't require a prepared area or field and are played with enthusiasm and enjoyment in almost every village, town, city of India. वो कह रहे हैं कि इन गेम्स के लिए कभी भी कोई स्पेशल फील्ड तैयार नहीं किया जाता था, फिर भी लोग इनको फुल्ली इंजॉय करते थे, पूरे उत्साह के साथ खेलते थे. गाँव में, शहरों में, गलियों में, जहाँ भी उन्हें भारत की हर जगह शहरों में देखने को मिलते थे ये छोटे छोटे गेम्स, जो लोग बड़े खुशी खुशी खेला करते थे, ठीक है. कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करते थे उसके लिए, लेकिन फिर भी खूब बहुत इन्जॉय करते थे. लेट्स नाउ रीड अबाउट दीज गेम्स एंड व्हाट दे मीन टू अस. वो कह रहे हैं कि चलिए हम इन कुछ इसी तरीके के गेम्स के बारे में पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इनका क्या मायने हैं हमारे लिए. यहाँ पर उन्होंने एक आपको थीम दी हुई है. व्हाट इज़ द थीम? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट एंड अ गेम? गेम और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं. A sport is a rigorous physical activity carried out under an agreed set of rules. वो कह रहे हैं स्पोर्ट जो होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल बनाए जाते हैं जिसमें आपको कड़ी मेहनत, रिगरस मीन्स होता है कड़ी मेहनत, शारीरिक मेहनत करनी होती है आपको, और उसके रूल्स होते हैं, वो सेट होते हैं, आप उन रूल्स को तोड़ नहीं सकते. विद सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग है, रिक्रेशनल पर्पस. वो कह रहे हैं कि क्योंकि उनको कुछ ना कुछ वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें लगाई जाती हैं जिसका उद्देश्य होता है ताकि आप एक डिसिप्लिन में रहकर वो खेल खेलें, ठीक है. फॉर कंपटीशन और सेल्फ एन्जॉयमेंट और बोथ. वो क्योंकि उसका मेन उद्देश्य जो होता है उसका कंपटीशन बेस्ड होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं उनका मकसद जो होता है प्रतिस्पर्धा कराना होता है. इन्जॉयमेंट तो आप करते ही हो, लेकिन उसका मेन मकसद होता है आप में
प्रतियोगिता कराना एक तरीके से। अ गेम इज़ अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ये जो है वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी ये भी है, इन्वॉल्विंग वन और मोर प्लेयर एंड सम सेट ऑफ रूल्स टू प्ले। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रिगरस, मतलब इसमें कुछ इतने कड़े नियम नहीं बनाए गए होते कि उनको फॉलो ही करना करना होता है। ये इंसान अपने इंजॉयमेंट के हिसाब से थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे भी खेल सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्पोर्ट्स एंड गेम में डिफरेंस। वी ऑल वी आर ऑल अवेयर अबाउट द दैट बुक्स डेवलप अवर माइंड एंड गेम्स डेवलप आवर बॉडी। हेल्दी माइंड्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक है, तो बुक्स से जो है वो हमारे मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और वैसे ही गेम्स खेलने से हमारी बॉडी जो है वो बिल्डअप होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनती है। इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। वो कह रहे हैं कि आप पुरानी मानव इतिहास उठाकर देख लीजिए तो उसमें इन खेलों का एक अपना ही महत्व रहा है, महत्वपूर्ण रोल रहा है, किरदार रहा है। ठीक है, दे हैव बीन अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट एंड अ मीन्स ऑफ कीपिंग द माइंड ऑफ एंड बॉडी फिट। और इनका जो मेन ये एक सोर्स मीन्स होता है स्रोत, अम्यूज़मेंट, एंटरटेनमेंट, जिससे आपका मनोरंजन हो, आप को बहुत ज़्यादा उत्साह हो, खुशी महसूस हो, इस तरीके के, और आपके माइंड और बॉडी दोनों फिट रहे, इसका एक साधन माना जाता था गेम्स को, प्लेस जो स्पोर्ट्स को। ठीक है, जिससे इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रहे, ठीक, और उसको कुछ इंजॉयमेंट भी मिले लाइफ में। ऑलवेज बीन रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन। भारत जो है वो हमेशा से ही अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए बहुत रिच रहा है, बहुत भरपूर रहा है, उसमें बहुत सारे ट्रेडिशन को फॉलो किया है। एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। और जो यहाँ के जो खेल हैं वो भी भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, सिंस फॉर एवर, हमेशा से, बहुत पुराने टाइम से। इन एंशियंट इंडिया एज वोन सॉरी एज विद मैनी ancient civilizations, gaining knowledge as was not enough. Health and fitness of one's body equally important। वो कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सभ्यताओं में जब हम नॉलेज गेन करते हैं, वॉज नॉट इनफ, वो केवल पर्याप्त नहीं होती हेल्थ और फिटनेस के लिए भी। उस समय भी लोगों को ये लगता था कि सिर्फ नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, नॉलेज इकट्ठा करना ही, बल्कि ह्यूमन बॉडी के लिए फिटनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट। मतलब आज जैसे हम लोग सिर्फ पढ़ाई 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 पे ध्यान रखते हैं, उस टाइम पे क्या होता था, बोथ द थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी होती थी और मेंटल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती थी। बी इट बी इट लॉर्ड शिवा एंड पार्वती प्लेइंग पचीसी। ठीक है, उस टाइम पे भी ये माना जाता था कि भगवान शिव और पार्वती भी गेम खेला करते थे जिसका नाम था पचीसी। ठीक है, एंड द पांडवास प्लेइंग देयर गेम ऑफ डाइस। जो आपने देखा है ये इस तरीके से डाइस का गेम खेलते थे पांडवास जो थे, वो भी उसका पासे, डाइस मीस होता है पासा बोलते हैं जिसको, डाइस का गेम खेला करते थे वो लोग। ठीक है, मुगल इंजॉइंग एन आफ्टरनून ऑफ चेस। ये लोग शतरंज खेला, मुगल कालीन समय में जो है वो चेस के बहुत शौकीन होते थे। दोपहर में ये लोग जो डे टाइम में चेस खेला करते थे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि जो हमारे गेम्स रहे हैं, जो स्पोर्ट्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है हमारे इतिहास और हमारे पौराणिक प्राचीन भारत में। ग्रेजुअली द टाइम चेंज्ड एंड सो डिड आवर स्पोर्ट्स। वो कह रहे हैं धीरे धीरे समय बदला और हमारे स्पोर्ट्स ने भी अपना धीरे धीरे अपना रूप चेंज कर लिया, कुछ चीज़ें बदल गई। लॉन्ग बिफोर क्रिकेट एंड फुटबॉल मेड इट इट्स एग्जिस्टेंस फेल्ट। वो कह कुछ समय पहले ही क्रिकेट और फुटबॉल जो है इन्होंने अपना एग्जिस्टेंस क्रिएट कर लिया, मतलब ये एक इतनी पहचान में आ गए कि लोग इन्हें अच्छे स्तर से पे लोग जानने पहचानने लगे कि ये भी हाँ हमारे बहुत अच्छे गेम्स होते हैं। Games such as kabaddi, kite flying and खो-खो were played by the commoners and kings। वो कह रहे हैं कि जो खो-खो था, कबड्डी था, काइट फ्लाइंग थी, वो उस टाइम के जो कॉमन लोग थे और किंग्स, उन सब के द्वारा खेला जाता था, वो सब लोग उसको खेलते थे। इंटरेस्टिंगली, बहुत ही इंटरेस्टिंगली, सम ऑफ दीज गेम्स एग्जिस्टेड इवन बिफोर द महाभारत वॉज रिटन। बल्कि इनमें से कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जो कि जिस टाइम पर महाभारत लिखी गई उसके पहले के भी हैं, जो कि बहुत ही रुचि लेकर लोग खेला करते थे उस टाइम पर भी। खो खो रैंक्स
एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया। वो कहते हैं खो खो जो है उसका सबसे ऊंचा अहदा रहा है क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध रहा है उस समय इंडिया के गेम्स में। द ओरिजिन ऑफ खो खो इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। वो कह रहे हैं आज तक किसी कोई ये तलाश नहीं कर पाया कि कहाँ से खो खो जो गेम है वो उसका ओरिजिन यानी कि उसका उद्गम यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से निकल कर आया, कैसे सर्च किया गया। खो खो इन एंशियंट टाइम वॉज प्लेड ऑन रथ और चैरटाज। वो कह रहे हैं क्योंकि खो खो जो था वो पुराने समय में रथ और चैरियट यानी कि ये जो सारथी जिसमें घोड़े लगे होते हैं पीछे गाड़ी होती है उनमें खेला जाता था। एंड वॉज नोन एज रथेराज। ठीक है, तो वो इस नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। इट इज़ अ गेम विच डिमांड्स स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी एंड अलर्टनेस। वो कह रहे हैं कि जो ये जो चैरियट और रथ से जो लोग गेम खेलते थे उस गेम में बहुत ही स्ट्रेंथ, बहुत शक्ति, बहुत स्पीड, गति और स्टेमिना की ज़रूरत होती है। एजिलिटी मीन्स होता है आपकी मूविंग पावर, मतलब आप कितनी स्पीड से आप क्विक मूव ले सकते हो, अलर्ट कितने हो, कितने सावधान सतर्क रहते हो। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, बॉडी स्ट्रेंथ सब कुछ इक्वली वहाँ पर ज़रूरत होती थी इन दोनों गेम्स के लिए, जब जो आप रथ यात्रा या ये जो चैरियट से जो खेलते थे गेम्स। इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ द गेम देयर एग्जिस्ट और टू टीम्स। वो कह रहे हैं जो अब हम आधुनिक समय में हम जो गेम्स खेलते हैं उसमें कम से कम दो टीम्स ज़रूर होती हैं। वन टीम सिट्स ऑन और नील इन मिडल ऑफ द कोर्ट इन अ रो ऑल्टरनेटिवली फेस द अपोजिट डायरेक्शन। वो कह रहे हैं कि दो टीम्स होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठती हैं। ठीक है, मिडल ऑफ द कोर्ट किसी भी मैदान या जहाँ पर वो खेला जाता है अपने घुटनों पे, या फिर वो बैठ जाते हैं या फिर अपने घुटनों पर बैठते हैं वो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अक्सर देखा है। द चेज़र जो चेज़र होता है, जो पीछे करने वाला होता है, मे पास हिज टास्क टू द टीम मेट। वो कह रहे हैं चेज़र जो होता है जो पीछा कर रहा होता है लोगों का, दूसरी टीम के खिलाड़ियों का, वो अपने टीम मेट में वो फटाफट अपना टास्क पास करता है एक दूसरे को खो देकर। सिटिंग इन द सेंटर 8 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर्स होते हैं उसमें वो बैठते हैं और एक के बाद एक दूसरे को जो चेज़ करने का टास्क होता है वो पास करते जाते हैं। द बाई टचिंग द टीममेट ऑफ बैक एंड शाउटिंग खो। वो अपने टीममेट को शोल्डर पे टच करते हैं और ज़ोर से बोलते हैं खो, और इस तरीके से वो अपना टास्क उसको कन्वे कर देते हैं। डॉडिंग एंड कंट्रोल्ड स्पीड मेक दिस गेम क्वाइट थ्रिलिंग। वो कह रहे हैं ये जो डॉडिंग और कंट्रोलिंग होती है स्पीड में, जिसमें अपनी स्पीड को एकदम से रोक के और दूसरे को पास आउट करना होता है, तो ये जो होता है गेम बहुत थ्रिलिंग महसूस होता था लोगों में, बहुत उत्साह भर देता था। द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैप ऑल द अपोनेंट्स इन द फील्ड विंस। इसमें क्या होता था, जो टीम सबसे कम समय में सारे अपोनेंट्स अपने विरोधी टीम के पार्टनर्स को टच कर लेते थे वो विन हो जाते थे, वो जीत जाते थे। ठीक है, another game which primarily developed to improve physical strength and स्पीड वॉज कबड्डी। दूसरा गेम जो है जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को, जो हमारी शारीरिक शक्ति को और हमारी स्पीड को इम्प्रूव करता है, वो था कबड्डी। ठीक है, द गेम ऑफ कबड्डी फाइंड इन प्लेस इन हिंदू माइथोलॉजी। ये हम जो हिंदू माइथोलॉजी यानी कि इनकी जो पौराणिक कहानियाँ हैं उनमें भी कबड्डी का बहुत नाम आता है, सुनने को मिलता है। इट इज़ सैड टू हैव ओरिजिनेटेड इट इज़ वेट अ मिनट इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिन है यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई ग्रेट इंडिया एपिक, उनके महाकाव्यों से इसका ओरिजिन हुआ है। क्यों? महाभारता वेयर अभिमन्यु गेट्स ट्रैप्ड इन चक्रव्यूह। क्योंकि जो जो महाभारत थी उसमें अभिमन्यु एक कैरेक्टर है जो ट्रैप कर लिया, जिसको फंसा लिया गया था चक्रव्यूह में, क्रिएटेड बाय हिज एनिमीज। जो उसके दुश्मनों ने उसके लिए बनाया था चक्रव्यूह, जिसमें उसको फंसा लिया गया था। द गेम वॉज प्लेड टू बूस्ट द सेल्फ डिफेंसिव स्किल एंड टू डेवलप क्विक रिस्पॉन्सेज। वो कह रहे हैं ये गेम जो है वो इसलिए बनाया गया था जिससे इंसान में सेल्फ आत्मरक्षा की स्किल जो है वो डेवलप होगी, कैसे खुद को बचाना है, एंड डेवलप द क्विक रिस्पॉन्सेज टू अटैक, और कैसे जब आपके ऊपर हमला हो तो कैसे आप उसको क्विक रिस्पॉन्स देंगे और अपने आप को सेव करेंगे। ठीक है, तो ये गेम जो है वो उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड को क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। इट इज़ अ गेम ऑफ डॉगिंग डॉगिंग ब्रेथ कंट्रोल। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपनी सांस को पे कैसे कंट्रोल करना है, मतलब आपको अपनी सांस नहीं छोड़नी है, और शार्पनिंग द रिफ्लेक्स ऑफ काउंटर अटैक, और कैसे आपको जब आपके ऊपर हमला हो कैसे आपको पलट के उसका रिस्पॉन्स करना है, उसमें भी आपको तेज़ बनाता है ये गेम, ऐसा था। ठीक है।
ठीक है। अ प्लेयर होल्डिंग हिज और हर ब्रेथ, इसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है चाहे वो गर्ल हो चाहे मैन हो, उसको अपनी सांसों को कंट्रोल करना होता है। ट्राइज टू टच द अपोनेंट एंड रिटर्न टू हिज और हर टीम, उसमें क्या होता है, उसने उसको अपनी अपोजिट साइड में जो उसकी टीम होती है, विरोधी टीम जो होती है, उसमें जाकर उसके अपोनेंट्स को टच करना होता है और वापस अपनी टीम में लौट कराना होता है। ऑल द वाइल चांटिंग कबड्डी कबड्डी, और उसको पूरे टाइम बोलना होता है कबड्डी कबड्डी, ये उसको प्रोनाउंस करते रहना होता है। दिस इज़ द गेम। कबड्डी इज़ एन एशियन गेम इवेंट सिंस 1990। 1990 से इसको एक एशियन गेम का भी ओहदा मिल चुका है, ये बहुत बड़े स्तर पे भी खेला जाता है ये गेम। इंडिया हैज़ ऑलवेज वोन गोल्ड इन कबड्डी टूर्नामेंट्स, और इंडिया में ये गेम इतना स्ट्रांगली खेला जाता है कि यहाँ के लोगों को मोस्टली गोल्ड जो है वो इस कबड्डी टूर्नामेंट में हमेशा गोल्ड मिला है। ओके, pause the video here. We will meet the rest part of the story in the next part. I will continue the same story, same chapter in my next video. I don't want to make a long video so that you make face problem to hear it continuously. So we will meet in the next part 2 of this story. Till then, thank you, have a nice day.